यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका की नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर चैप्टर की हम लोग बात करें तो जो चैप्टर की शुरुआत होती है ये बायोडाइवर्सिटी के साथ प्रारंभ होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को ही समझेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो जैव विविधता है ये क्या चीज है। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो इंसान है यानी कि हम जो मानव है इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र प्राणी नहीं है। हम लोग देखेंगे कि हमारे साथ में और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। जैसे कि देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इस प्रकार के जीव जंतुओं से लेकर जो विशाल स्तनधारी हैं जैसे कि ब्लू व्हेल है, हाथी है, इस प्रकार के बड़े बड़े जीवों के साथ मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है। और ये जो वेरिएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो लाइफ के अंदर जो ये विभिन्नता है, जो वेरिएशन है, यही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। इसी को ही कहा जाता है। अब मनुष्य है, उसके अलावा अनेकों और जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप रखते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है इसी को ही क्या कहते हैं, इसी से ही बनता है आपका इकोसिस्टम, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इसके द्वारा ही डेवलप होता है। तो अगर ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, यानी कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है, बायोलॉजिकल लिविंग लाइफ है अर्थ पर, वो सब क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी है। और इसके अंदर जो वेरिएशन है यानी कि जो इसके अंदर क्या है, जो अलग अलग वैरायटी है जीवन की, वो सब क्या कहलाती है आपस में, उसी को ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इस शब्द के अंदर खाली जीव जंतु ही शामिल नहीं है, इसके अंदर देखिए एनिमल्स तो शामिल है ही है, उसके अलावा जो प्लांट किंगडम है यानी कि हर प्रकार के पेड़ पौधे की जो भी वैरायटी है, जो स्पीसीज है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है, फंगस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब किसमें शामिल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर शामिल होते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि अगर देखिए बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर भारत को देखा जाए तो भारत देश जो है बायोडाइवर्सिटी में रैंक रखता है कितनी, 10वीं रैंक रखता है। इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कक्षा 9th के अंदर भी। तो अभी इस चीज को हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो सब टॉपिक है जो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसी चीज को, ये क्या है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब ये फ्लोरा और फौना क्या है ये चीज समझेंगे। फ्लोरा का मतलब यहां पर है प्लांट किंगडम से, यानी कि जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उनको क्या कहेंगे, फ्लोरा कहा जाएगा। और जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको क्या कहेंगे, फौना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लोरा और फौना आपका क्या है, हिंदी में कहेंगे तो यानी कि वनस्पति जात और प्राणी जात। कहां पर, भारत के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि भारत देश जो है ये विश्व के अंदर ऐसे देशों में स्थान रखता है जिसके अंदर की क्या पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। यानी कि लिखेंगे वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर भारत जो है विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो कक्षा 9th के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरे विश्व के अंदर जो भारत की रैंक है बायोडाइवर्सिटी में कितनी है, 10वीं रैंक पर आता है भारत। ये चीज लिखेंगे कि पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो भारत की जो रैंक है वो 10वीं पोजीशन पर है। और अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया के अंदर भारत है 4थी पोजीशन के ऊपर भारत आता है जैव विविधता के अंदर। विश्व के अंदर जितने भी प्रकार के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं उसकी तकरीबन 8% की जो वैरायटी है ये कहां पर देखने को मिलेगी,
भारत के अंदर मिलेगी। कितनी बताई? 8% है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 16 लाख के करीब जो स्पीसीज है फ्लोरा और फौना की, ये भारत के अंदर पाई जाती है। और इस 8% के साथ ही भारत देश जो है विश्व के अंदर 10वीं सबसे ज्यादा जैव विविधता रखने वाला देश बन जाता है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें कि कितने प्रकार की भाई पेड़ पौधों की वैरायटी भारत के अंदर पाई जाती है, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर बात करें कि जो प्लांट्स हैं इसकी कितनी वैरायटी पाई जाती है, तो देखिए लगभग 45,000 के करीब पेड़ पौधों की वैरायटी भारत में पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें कि कितने प्रकार के जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें या एनिमल्स की बात करें, एनिमल स्पीसीज की, तो ये कितने प्रकार के हैं? देखिए 91,000 प्रकार के जीव जंतु भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो देखिए कितना है? 8% है विश्व के अंदर जितनी भी प्रकार की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसका। उसके बाद देखेंगे कि देखिए अब ये इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पति, ये सब भारत के अंदर मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भाई देखिए मानव की कुछ क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, प्रकृति के लिए हानिकारक है, उसी के चलते क्या हो रहा है कि ये जो भारत का वन क्षेत्र है ये कम होता चला जा रहा है। उसके अलावा जो भी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि अगर बात करें भाई सिंपल कहें तो फ्लोरा और जो फौना है, ये दोनों यानी कि खतरे से जूझ रहे हैं। इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है खुद के खत्म हो जाने का। तो अगर एक स्टडी की बात करें कि उसका अनुमान है कि भारत के अंदर देखिए तकरीबन 10% वाइल्ड फोना यानी कि वाइल्ड फ्लोरा एंड कितना 80% जो है मैमल्स। क्या बताया मैंने आपको कि एक शोध के अनुसार भारत के अंदर जो वाइल्ड फ्लोरा है यानी कि जो जंगली वनस्पतियां हैं इसका तो 10%, और उसके अलावा जो मैमल्स यानी कि स्तनधारी की जो वैरायटी पाई जाती है भारत में जितनी भी, उसका जो 80% है मैमल्स, ये क्या है? खतरे से जूझ रहे हैं। किस खतरे से? क्योंकि ये वैरायटी विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। तो ये किसके अंदर है? यानी कि जो 10% फ्लोरा और 80% जो मैमल्स है ये किसके अंदर है? थ्रेटेड लिस्ट के अंदर आते हैं ये, ठीक है। ऐसी लिस्ट के अंदर है जहां पर ये खतरा है, अगर संरक्षित नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे, इतने परसेंटेज। अब देखिए कुछ ये भी बताए गए हैं बुक के अंदर कि ये तो खतरा ही झेल रहे हैं, उसके अलावा कुछ फ्लोरा और फौना ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। उनकी अगर कंडीशन आप लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा कैसी है? क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, जो कि इसके अंदर से कुछ स्पीसीज देखेंगे कि भारत के अंदर से विलुप्त भी हो चुकी है। अब एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है। जैसे कि देखिए सबसे पहले है चीता। चीता है जो, इसका नाम देखिए एकिनोनिक्स जुबाइंटस। चीता जो है ये मैमल है और कैट फैमिली का ये एक जानवर है, ठीक है। बिल्ली का जो बिल्ली प्रजाति है उसका एक जानवर है। बहुत स्पीड से दौड़ने के लिए जाना जाता है। लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीता जो है दौड़ता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि चीता जो है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। देखिए विश्व के अंदर जो चीता है अफ्रीका के अंदर भी पाया जाता है, एशिया के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन भारत के विषय में अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर से चीता जो है ये क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ये चीज ध्यान रखनी है कि कैट फैमिली का है और 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ता है और अफ्रीका और एशिया के अंदर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर ये जीव क्या है? एक्सटिंक्ट मान लिया गया है, यानी कि विलुप्त है। और कब से? 1992 से जो है चीता दिखाई नहीं दिया है। इससे इसका क्या मतलब है कि जो चीता है ये क्या? एक्सटिंक्ट हो चुका है, भारत से ये विलुप्त हो चुका है। उसके बाद देखिए इसके अलावा भी कुछ अन्य जीव जंतु हैं, जैसे कि देखिए पिंक हेडेड
डक। पिंक हेडेड जो डक है ये भी भारत के अंदर से विलुप्त है। 1950 में आखिरी बार इसको रिकॉर्ड किया गया था। देखिए भारत के अंदर तो ये जैसे चीता है ये क्या है, एक्सटिंक्ट है, लेकिन चीता जो है अफ्रीका वगैरह में दिखाई दे सकता है। ये नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर से एक्सटिंक्ट हो गया है। भारत के अंदर विलुप्त घोषित कर दिया गया है, अफ्रीका के अंदर है, लेकिन वहां से भी अगर विलुप्त हो जाता है तो क्या मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर चीता का अस्तित्व भी नहीं है। पिंक हेडेड डक है यानी कि एक ऐसी बतख की प्रजाति जिसका सर क्या है, पिंक होता है। उसके अलावा देखेंगे कि एक कोयल की वैरायटी जिसे कि माउंटेन क्वील या फिर हिमालयन क्वील कहा जाता है, ये भी क्रिटिकल कंडीशन में है, ये खतरा झेल रही है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो माउंटेन या फिर हिमालयन जो क्वील है यानी कि कोयल की एक वैरायटी है, ये भारत के अंदर से एक्सटिंक्ट है। 1876 के अंदर ये आखिरी बार रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद ये देखने को नहीं मिली है। उसके बाद एक और जीव है जिसका क्या नाम है, उल्लू की एक वैरायटी है, जंगली यानी कि फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। एक उल्लू है, उसके ऊपर क्या है, चितकेदार यानी कि चितके बने हुए रहते हैं, निशान धब्बे से बने रहते हैं। एक वैरायटी है फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। ये क्या है, ये भी एक्सटिंक्ट कंडीशन के अंदर है यानी कि होने वाला है, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, विलुप्त हो सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ प्लांट्स की भी वैरायटी है, पेड़ पौधों की, जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, विलुप्ति के कगार पर है। एग्जाम्पल नोट करेंगे जैसे कि मधुका इनसिग्निस ये एक महुआ की वैरायटी है जिससे कि पेय पदार्थ बनता है, ठीक है, जैसे कि मदिरा होती है, ड्रिंक, उस प्रकार का एक पदार्थ बनता है। जंगली ये महुए की वैरायटी है, मधुका इनसिग्निस। ये क्या है, ये क्रिटिकल है। उसके अलावा देखिए HUBBARDIA हुबार्डिया हेप्टान्यूरोन, ये क्या है, एक घास की वैरायटी है, जंगली घास की वैरायटी। ये भी क्या है, विलुप्ति के कगार पर है। इस प्रकार से बढ़ेंगे आगे। उसके बाद जो सब टॉपिक है उसका नाम है खत्म होते जंगल यानी कि जो वेनिशिंग फॉरेस्ट कहेंगे इसको, ठीक है, वेनिशिंग फॉरेस्ट यानी कि लुप्त होते जंगल। तो इसको हम लोग पढ़े, तो उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि हमारा देश जो भारत है, यहां पर कितने भूभाग पर फॉरेस्ट फैले हुए हैं यानी कि वन फैले हुए हैं। वन समझते हैं पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से जो आच्छादित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है। तो अगर बात की जाए तो देखिए भारत के अंदर देखिए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है भारत के अंदर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया कितना है, ये 24.56%। 24.56% किसका, जो भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24.56% ये क्या है, फॉरेस्ट और ट्री से ये कवर है। अब देखिए फॉरेस्ट और ट्री के अंदर ये क्या अंतर है, कवर क्यों कहा गया है अलग अलग दोनों को, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर क्या है, देखिए किसी भी प्रकार की भूमि, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या किसी की और की ओनरशिप में हो, यानी कि किसी भी प्रकार की लैंड, हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लैंड्स, यानी कि कोई भी भूमि, लेकिन उसका साइज कैसा होना चाहिए, मोर देन 1 हेक्टेयर। किसी भी प्रकार की भूमि लेकिन साइज कैसा, 1 हेक्टेयर से बड़ा होना चाहिए। और वहां पर क्या होने चाहिए, घने पेड़ पौधे होने चाहिए। और पेड़ पौधों की जो कैनोपी है यानी कि जो ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है ये कितनी होनी चाहिए, डेंसिटी मोर देन कितनी होनी चाहिए, 10%। 10% से ज्यादा अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा। अब ये चीज समझनी है यहां पर कि ट्री कैनोपी क्या है। ट्री कैनोपी क्या है, देखिए जब हमने
अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वृक्ष जो हैं या फिर रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि यहां पर पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक भी नहीं पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर का आवरण है भाई, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं या फिर धरातल है उससे ऊपर का भाग पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ढक दिया गया है, पूरी प्रकार से ढक दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर पूरी तरह से नहीं ढकते, थोड़ी बहुत भी जगह खुली रह जाती तो क्या होता, सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता। अब पूरी तरह से ढका हुआ एरिया है तो इसका मतलब है कि जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो कितनी है, पूरा 100% है। यानी कि पेड़ पौधे इस प्रकार से हैं, मान लीजिए पेड़ है, दूसरा पेड़ है, तो इसकी शाखाओं ने क्या कर रखा है, ऊपर से पूरी तरह कवर कर रखा है स्काई को, आसमान को। सूर्य का प्रकाश यहां से नहीं आ रहा है, यानी कि खुला आसमान। अगर यहां पर आप लोग खड़े होते हैं इस प्रकार से और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको आसमान नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, 100% है, 100% क्या है, ट्री कैनोपी डेंसिटी है। अगर कुछ खुलापन है, जैसे कि एक पेड़ यहां तक है, एक यहां तक, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो कितनी है, थोड़ी कम होगी। यहां पर देखेंगे कि ज्यादातर एरिया ढका हुआ है और 20% तक ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20% क्या है, ट्री कैनोपी डेंसिटी है यहां पर। तो यही चीज है यहां पर कि अगर ट्री कैनोपी जो डेंसिटी है अगर ये 10% से ज्यादा है और किसी भी प्रकार की भूमि, और जहां पर क्या 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि जहां पर वन आच्छादित एरिया है और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है ये 10% से अगर ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर शामिल होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, ट्री कवर है। ट्री कवर के अंदर क्या आएगा, देखिए दूसरा ट्री कवर के अंदर, इसके अंदर यही आएगा कि भाई कोई भी दूसरा एरिया इसके अलावा, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम का एरिया जो कि कहां पर हो, आउटसाइड हो, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, अगर उससे आउटसाइड का ऐसा पार्ट जहां पर क्या मिलेंगे, पेड़ पौधे ही मिलेंगे, लेकिन कैसे, ट्री मिलेंगे पैचेज के रूप में। ठीक है, पैचेज के रूप में, कहां पर, आउटसाइड जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर, उससे बाहर का क्षेत्र जहां पर की जो ट्री के पैचेज मिलेंगे, यानी कि ट्री टुकड़ों में मिलेंगे। पैचेज कैसे, यानी खाली जगह आ गई, फिर ये पेड़ पौधों से एकदम भरा हुआ एरिया आ गया, फिर खाली जगह, इस प्रकार से। तो ये क्या है, पेच से बने हुए हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, इसी को ही ट्री कवर कहा जाता है। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई है कि फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर है भारत का, ये कितना है अभी, 24.56 क्या है, टोटल ज्योग्राफी एरिया का फॉरेस्ट से और ट्री से ये पूरी तरह से कवर है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें, यहां पर अब 2 चीजें बताई है ना, यहां पर फॉरेस्ट और ट्री दोनों का मिलाकर है। अब अलग अलग अगर डिस्कस किया जाए, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है भारत का, तो ये कितना है, 21.67%। ये क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर है। उसके अलावा देखेंगे कि टोटल ट्री कवर क्या है। ट्री कवर की अगर बात की जाए तो ये कितना है, 2.89 है, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे इनको तो क्या बनेगा, 24.56% क्या बनेगा, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किसका, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल एरिया कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना बताया, 32 लाख, यहां पर लिखेंगे 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर भारत का एरिया है। और अगर इसका आप 24.56% निकालेंगे, जो कि कितना निकल कर आएगा, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है, ये जो इतना एरिया है यहां पर ट्री एंड फॉरेस्ट कवर भारत में देखने को मिलेगा। अगर हेक्टेयर में बात करें तो देखिए यही क्या है, 80.73 जो है हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर, ये क्या है, इसके अंदर फॉरेस्ट और जो ट्री कवर टोटल है भारत का, ये देखने को मिलेगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, जो ये आंकड़े यहां पर बताए हैं, जो फिगर, ये कहां से निकल कर आए हैं, ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये कौन बताता है, ये भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, जिसे कि क्या कहते हैं, देखिए
ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि कब की है, हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अंदर क्या बताया जाता है, वनों के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि कितना एरिया जो है भारत का वनों से कवर है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्टेट वाइज भी देखेंगे, इस प्रकार की चीजें बताई जाती है। तो ये जो फिगर मैंने आपको बताए हैं, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार है, 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। बुक के अंदर आप लोग देखेंगे पुराने इसके डाटा मिलेंगे आप लोगों को, जो करंट जो फिगर है वो ये वाले हैं। और देखिए किताब के अंदर ये चीजें लिमिटेड दी गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं ताकि जो भी नाम बुक के अंदर आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है क्या नहीं। इसलिए तो ISFR जो 2017 की जो रिपोर्ट है, 17 नहीं, यहां पर देखिए 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है, हर 2 साल में पब्लिश होती है। 2019 की रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट है। अभी जो नई आएगी वो कब आएगी, 2021 के अंदर आएगी। तो ISFR जो ये रिपोर्ट का नाम है, ये देखिए इसको पब्लिश कौन करता है, ये करता है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये किसके अंडर में आता है, ये आता है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर में आता है एक मंत्रालय, भाई एक विभाग जिसका क्या नाम है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ही जारी करता है। न्यूनतम रिपोर्ट क्या है, 2019 की ये न्यूनतम रिपोर्ट है। अब यहां पर देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, भाई 2019 की है, 2017 के अनुसार देखें तो 2017 में क्या था कि जो टोटल ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था ये थोड़ा कम था। 2019 के अंदर क्या है, इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। ये कितना हुआ है तो देखिए जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इसके अंदर हुआ था 0.56% का इंक्रीज हुआ। जो ट्री कवर है इसके अंदर भी 1.29% इतना ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2017 में कम था, अब ये चीजें हैं ये थोड़ी बढ़ी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें कि भाई फॉरेस्ट जो है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक होगा डेंस फॉरेस्ट होगा, यानी कि बहुत ही सघन जंगल होगा। उसके अलावा दूसरा क्या है, मॉडरेट जंगल होगा, मॉडरेट फॉरेस्ट होगा। उसके बाद क्या है तीसरा, जहां पर जंगल क्या होगा, फॉरेस्ट यानी कि थोड़ा कम रहेगा। तो इस प्रकार से कई भाग के अंदर डिवाइड किया गया है। बुक के अंदर ही बताया गया है कि जो ये डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेट फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो इसका कितना कितना परसेंट इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, ये चीज भी नोट करेंगे। तो देखिए अगर बात करें कि जो डेंस फॉरेस्ट है यानी कि जो सघन जंगल है एकदम भरा हुआ, तो ये कितना है, देखिए जो डेंस फॉरेस्ट है ये कितना है 12.41%, ये क्या है डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब डेंस के अंदर भी दो चीजें यहां पर बताई गई है, एक तो क्या है वेरी डेंस यानी कि जो कि बहुत ज्यादा सघन है, और दूसरा क्या है मॉडरेट यानी कि बीच का, मध्यम श्रेणी का। तो अगर बात करें जो वेरी डेंस यानी कि बहुत ज्यादा सघन, तो वेरी डेंस कितना है, ये कितना है, यहां पर वेरी डेंस है 9.39%, ये कितना है वेरी डेंस। अब वेरी डेंस के अंदर जो भाई कैसे डिफाइन करेंगे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो है, फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा कि भाई जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी लैंड हो और जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वेरी डेंस की बात करें तो सेम यही है, लेकिन जो ट्री कैनोपी है, जो कैनोपी यहां पर मैंने आपको बताई थी कितनी होनी चाहिए 70% कैनोपी होनी चाहिए। कितनी 70%, ठीक है। यहां पर ये मैंने आपको बताया था कि 20% भाग से ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कैनोपी यहां पर 80% कैनोपी रहेगी। अगर यहां से आप लोग देखेंगे कि खुले आसमान का आप लोगों को 30% भाग दिखाई दे रहा है यहां से, तो इसका मतलब है कि जो कैनोपी है वो कितनी है 70% है। ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% है, तो वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है यानी कि उसकी जो कैनोपी है वो 70% से
ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो मॉडरेट जो फॉरेस्ट है, इसके अंदर क्या है कि जो कैनोपी है वो देखिए 40 से लेकर 70% के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि जो मॉडरेट जो फॉरेस्ट है ये कितने हैं, 3.02% क्या है, मॉडरेट फॉरेस्ट है। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो डेंस फॉरेस्ट है भारत के अंदर ये कितने हैं, 12.41% डेंस फॉरेस्ट भारत के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा और क्या है भाई, ओपन फॉरेस्ट ये कितने हैं, देखिए ये है 9.26% क्या है, ओपन फॉरेस्ट है। उसके अलावा जो मैंग्रोव वनस्पतियों वाले भाई जगह है, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये कितने हैं, 0.15% है, ठीक है, 0.15% है। अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये क्षेत्र में फैले हुए हैं मैंग्रोव। इसके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2017 की रिपोर्ट में जो था उससे ये एरिया बढ़कर मैंग्रोव वाला कितना 54% यानी 54 स्क्वायर किलोमीटर की इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई है। कितनी बताई, 54 स्क्वायर किलोमीटर की इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई है। और देखेंगे कि जो भाई मैंग्रोव जो फॉरेस्ट का कवर है किन राज्यों में ज्यादा है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर है। उसके बाद है गुजरात और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। यहां पर क्या है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया इन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है ना कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में, वो कहां पर, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है। तो इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि भारत के अंदर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, ट्री कवर एरिया है, ये सब में क्या है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इंक्रीमेंट की वजह क्या हो सकती है, यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए जा रहे हैं, यानी कि फॉरेस्टेशन किया जा रहा है। उसके अलावा मैनेजमेंट अच्छा है। इन सब चीजों का ही परिणाम क्या है कि भारत के अंदर ये सब चीजों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो देखिए क्लास जो है ये भाई चैप्टर तो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी का, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को पूरा कनेक्ट कर पाए, अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे IUCN के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।